गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। ये प्रेमी हैं, उन्होंने तुमको देखा है, वे तुम्हारे लिए मर रहे हैं। अब उसको ये पता चला कि भैया मेरे पति तो लड़ाई में, और एक दूसरे राजकुमार है, उन्होंने तुमको देखा है, वो तुम्हारे लिए मर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, और उसके पति तो आ नहीं पा रहे हैं युद्ध में से। अगर तुम उनसे नहीं मिलोगी तो वो मर जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बेचारी का चित्त विचलित हो गया, अतः उसने मिलने की स्वीकृति दे दी। उसने कहा देख तो लूँ कौन है, क्यों मिलना चाहता है। अब जब मिलने का समय आया तो पर पुरुष के रूप में उसका पति आया। पति उसके वो भेज रहा था मैसेज, पति जो है वही मैसेज भेज रहा था कि वो तुमसे कोई दूसरा राजकुमार मिलना चाहता है, था उसके पति। लेकिन आकर जब उसने बताया कि मैं पर पुरुष नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, उसी समय वह कन्या मर गई। अब क्यों मर गई? शर्म के मारे मर गई। इसमें अपराध क्या था? दुख क्यों हुआ उसे? वह दूसरे से नहीं मिली, अपने पति से ही तो मिली थी, तो मर क्यों गई? दूसरे ने बुलाया, उसके पति ने तो नहीं बुलाया। पर उसका अपराध क्या था? अपराध ये था कि जिसको वह जानती नहीं थी, हमारा पति नहीं है पर पुरुष है, अपने पति के अतिरिक्त पुरुष जानते हुए भी उसने मिलना स्वीकार कर लिया। यही उसके दुख एवं मृत्यु का कारण था। अब वो जानने के कारण भैया कि वो हो सकता है ऐसी मिलने गई, पर उन्होंने कहा मिलने गई क्यों पर पुरुष से? तो कह रहे इसलिए वो शर्म के मारे मर गई। महात्मा लोग कहते हैं सब परमात्मा है, हम मिलते हैं परमात्मा से, हंसते हैं परमात्मा में, चलते हैं परमात्मा में, देखते हैं परमात्मा को। ये परमात्मा की चालाकी है भला। हम हंसते बोलते सब कुछ परमात्मा में ही हम कर रहे हैं, सारा हमारा वर्तन परमात्मा में ही है। लेकिन क्या हम ये पहचानते हुए परमात्मा से मिलते हैं कि ये परमात्मा है? क्या हम ये पहचानते हुए मिलते हैं परमात्मा से कि ये परमात्मा है? हम तो पर पुरुष से मिल रहे हैं, सही है नहीं? परमात्मा से अतिरिक्त जानते हुए भी उससे मिलते हैं तो वह हमारा प्यारा है। अगर पहचान लें तब तो जहाँ जहाँ चलो सोई परिक्रमा, और जो जो करें सो पूजा। कह रहे अगर तुम जो व्यवहार कर रहे हो, मिल तो तुम परमात्मा से ही रही हो, मिल तो अपने पति से ही रही है, पर समझ रही थी पर पुरुष। तो हम वर्तन तो परमात्मा में ही कर रहे हैं, पर हम समझ क्या रहे हैं कि ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये संसार है, हम परमात्मा तो देख नहीं रहे। तो हमारा वो जो वर्तन है वो व्यभिचार हो जाएगा। कहने अगर आप परमात्मा समझेंगे तो व्यभिचार नहीं होगा। जितना महत्वपूर्ण उसको पहचानना है, वह तो रग रग, कण कण, क्षण क्षण में मिला हुआ है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहाँ परमात्मा मिला हुआ ना हो। लेकिन हम सर्व के रूप में उसको कहाँ पहचानते हैं? कहने कोई जगह उससे खाली नहीं है, कोई वस्तु उससे खाली नहीं है, पर हम उसको कहाँ पहचानते हैं? हम उसको पहचानते ही नहीं हैं। हम तो अपने चक्रों में फंसे रहते। हम थोड़ी ना कह रहे हैं भगवान के यहाँ उत्सव है वहाँ जा रहे हैं, भगवान के यहाँ नहीं मतलब भगवान के उत्सव में जा रहे हैं। हम तो हमेशा उस कार्यक्रम को, उस व्यक्ति को देखते रहते हैं, उस वस्तु को देखते रहते हैं, भगवान को कहाँ देखते हैं? हम तो एक के प्रति मोह करते हैं, एक के प्रति राग करते हैं, एक के प्रति द्वेष करते हैं, सब में उसको कहाँ पहचानते हैं? इसलिए ये मोह, ये राग, ये हमारी भ्रांति है, ये हमारा अज्ञान हमारे दुख का हेतु है, हमको दुख देने वाला है। तो कह रहे वर्तन तो हम कर ही रहे हैं, पर वर्तन में हम परमात्मा समझ लें कि सब परमात्मा है, सब भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद नहीं भाई बिन कोई, तो हमारा वही वर्तन भगवान में हो जाएगा, वही वर्तन पूजा हो जाएगा। और जब हम संसार देख रहे हैं तो हमारा वो संसार हो जाएगा। तो हमारे ऊपर है, हम उसको पूजा बना लें, हम उसे संसार बना लें, सब हमारे ऊपर है। जरा पहचानो तो ईश्वर को।
देखो ईश्वर का दर्शन क्या विलक्षण है, कहीं छिपा हुआ नहीं है ईश्वर, बिल्कुल प्रकट है। हमको अपने बचपन की बात याद है, एक महात्मा के पास हम लोग जाते थे गंगा किनारे। वे सिद्ध माने जाते थे, जाने पे गाली भी देते थे। एक व्यक्ति उनके पास आया, हम लोग वहीं थे, कि काहे के लिए आए हो, क्या काम है? कि हम भगवान का, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। अब उन सिद्ध महात्मा ने गाली देना शुरू कर दिया। पहले महात्मा लोग ऐसे ही करते थे, पहले तो ना ये सब गुरुजी प्यार से बुलाते हैं, प्यार से बात करते हैं। महात्मा लोग ऐसे नहीं करते थे, पहले टेस्ट करते थे, गाली वाली देते थे, डांटते वाटते थे, पहले भगा देते थे। अगर फिर भी वो जिज्ञासु होता था तब वो रुकता था, नहीं तो भाग जाता था। पहले टेस्टिंग करते थे। तो उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। वह बैठ गया, बोला मैं तो बिना ईश्वर के दर्शन किए जाऊंगा ही नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठा रहा, बिना खाए बिना पिए। वह गंगा जी का किनारा, वह मैदान। फिर तो बाबा ने उठाया डंडा, बोले भाग जा यहाँ से। जितना ईश्वर तुझको दिखता है उसकी क्या पूजा करी है तूने? जितना ईश्वर तुझे दिखता है क्या तूने उसकी पूजा की है? क्या सत्कार किया है? उनकी कौन सी आराधना की है जो नहीं दिखता? वह अब तेरे सामने दिखने को आवे। अब जो हमें सब वृक्षों के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, सूर्य के रूप में, चांद के रूप में, सब रूप में जो ईश्वर दिख रहा है, हमने क्या सत्कार किया उसकी? हमने क्या पूजा करी उसकी? बताइए। गऊ के रूप में, तो तुलसी के रूप में, हर रूप में हमें ईश्वर दिख रहा है, हमने उसकी क्या पूजा करी? करी है पूजा? बताइए। नहीं करी। तो कह रहे हैं जो ईश्वर दिख रहा है उसको तुमने पहचान नहीं रहे हो, और ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। बाबा बोले देखो ये सूर्य है कि नहीं? कि है। अच्छा, भगवान ने कहा प्रति प्रभासिम शशि सूर्या, सूर्य में प्रभा मैं हूँ। अब ये सूर्य की प्रभा यानी चमक तू दिन भर देखता रहता है, कभी तेरे मन में ये आता है कि ईश्वर है? आओ इसको हाथ जोड़ें, इसको सर झुकावें। सूर्य की रोशनी कोई बुरा काम ना करे, ईश्वर देख रहा है। सूर्य की रोशनी किसी को बुरी बात ना कहे, किसी के प्रति बुरा भाव ना करे, किसी की बुराई ना करे। कभी सूर्य की रोशनी का तूने सत्कार किया? बोले सूर्य कभी किसी को बुरा नहीं कहता, ये नहीं कहता कि मैं इसके यहाँ चमकूंगा, इसके यहाँ नहीं चमकूंगा, अच्छे क्या चमकूंगा, बुरे क्या नहीं चमकूंगा, इसको सुख दूंगा, इसको दुख दूंगा, कहता है वो तो सबका एक समान सत्कार करता है, सबका एक समान प्रेम करता है। तो कह रहे हैं ईश्वर तो सबके लिए समान है, ऐसी सूर्य भी समान है। तो सूर्य क्या हुआ? ईश्वर रूप हुआ। पर क्या हम उसे ईश्वर रूप देखते हैं सूर्य को? नहीं देखते। ये कहते हुए वह डंडा मारा बाबा ने उसको, तो मानो तीसरा नेत्र खुल गया, विराट के रूप में उसे ईश्वर का दर्शन होने लगा। बाबा ने एक जोर से डंडा मारा उसकी पीठ पे, सर पे तो नहीं मारा, पीठ पे मारा, तो उसको उसके सारे नेत्र खुल गए और उसको ईश्वर का दर्शन होने लगा। बोले खाली प्रेम से बोलना गुरु का काम नहीं होता है, गुरु का काम डंडा लगाना भी होता है। वो हमारा तीसरा नेत्र भी खोलते हैं। हमें कैसे हम मान अपमान से ऊपर उठेंगे? कैसे हम अपने देह भाव से ऊपर उठेंगे? सचमुच स्थिर पदार्थों में ये धरती बनकर बैठा हुआ है। अब कह रहे हैं स्थिर पदार्थों में ईश्वर धरती बनकर बैठा हुआ है। बहते हुए पदार्थों में वह जल है, और जलते हुए पदार्थों में वह अग्नि है, और चलते हुए पदार्थों में वह वायु है, और सबको धारण करने वाला पदार्थों में वह आकाश है। हमारी इंद्रियों में वही संकल्प करने वाला मन बनकर बैठा है। ये निश्चय करने वाली बुद्धि है। अरे मृत्यु के रूप में भी तो वही आता है, बीमारी के रूप में भी तो वही आता है, दोस्त के रूप में भी तो वही आता है, दुश्मन के रूप में भी तो वही आता है, अनुकूल के रूप में भी वही आता है, प्रतिकूल के रूप में भी वही आता है, सब रूप में वही है। पर क्या हम उसे पहचानते हैं? जो सुख दे रहा है उसमें तो हमें भगवान दिख रहे हैं, और जो जहाँ से दुख मिल रहा है वहाँ तो हमें भगवान दिख ही नहीं रहे। वही अच्छा, वही बुरा, वही मृत्यु, वही अमृत बनकर आता है।
इतना विशाल, इतना विराट, इतना सर्वात्मक स्वरूप ईश्वर का प्रकट हो रहा है, ज़रा पहचानो तो ईश्वर को। कह रहे ईश्वर को ज़रा पहचानो तो, हम उसको पहचानते ही नहीं हैं। सब अवस्थाएं मेरी भेजी हुई हैं, मतलब सब अवस्थाएं भगवान कह रहे हैं मेरी भेजी हुई, सब अवस्थाएं, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब उसी की भेजी हुई है। एक हमारे मित्र हैं, उनके मन में ये लालसा थी कि हमको भगवान का दर्शन हो। उस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की रही होगी और उनकी 17 वर्ष की रही होगी। और महाराज वे जब सब कपड़ा लत्ता उतार कर जाने लगे तो मेरे मन में आया, जो 10-5 रुपये अपने पास किराए आदि के लिए थे और जो कुर्ता धोती हमारे पास था, सब एक धर्मशाला में छोड़कर हम लोग नील धारा के किनारे गंगा पर हो गए। अब ये हुआ कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक नहीं लौटेंगे। अब दोनों ने कपड़े उतार लिए और कह दिया कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हम लौटेंगे नहीं। एक एक धोती हम लोगों के पास थी, पर उनके मन में लालसा ज़्यादा थी और हमारे मन में कुछ थोड़ी कम थी। तो 17 वर्ष के थे, उनके मन में ज़्यादा लालसा थी, कह रहे हमारे मन में कम थी। वह कम होने के कारण यह था कि अपने इस ठिकाने उनसे पहले लगे हुए थे, मतलब हम पहले इससे ईश्वर में लगे हुए तो अभी नए नए लगे थे। तो नया मुल्ला जोर से भाग देता है, नए नए को ज़्यादा जोश होता है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा मालूम पड़ता था कि हम संतोषजनक रास्ते पे लगे हुए हैं। अब गंगा के उस पार जाकर थोड़ी देर तो शांत बैठकर भजन किया, फिर थोड़ी देर भगवान की चर्चा की, फिर भगवान का नाम लेने लग गए। मुकुंद माधव गोविंद कृष्ण, गोविंद माधव मुकुंद कृष्ण। फिर बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे, फिर शरीर में रोमांच हुआ, फिर मुंह से पानी निकलने लगा। उसके बाद बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़े, एकदम चेहरा काला पड़ गया। हमारी गोद में उनका सर था। मैंने अपनी आंखों से जो देखा वह बता रहा हूँ। उनका मुंह बंद हो गया, बिल्कुल होश हवास नहीं। अब वहाँ पानी कैसे मिले? कोई 2 फरलांग पर गंगा जी होगी, तो मैं उनको वहीं छोड़कर गंगा जी गया। कोई बर्तन भिगोया और उसमें पानी लेकर आया, आकर उसके मुंह पर डाला, उसके शरीर पर छिड़का, फिर उसका सर लेकर गोद में कीर्तन करने लगा, गोविंद माधव मुकुंद कृष्ण। थोड़ी देर बाद मैंने देखा जैसे कोई चंद्रमा हो, जैसे कोई सूर्य हो, इस तरह उसका सारा चेहरा मेरे देखते देखते चमक उठा। फिर धीरे धीरे वे भी गोविंद मुकुंद ऐसे बोलने लगा और कोई 5, 7, 10 मिनट के बाद वे भी मेरे साथ मिलकर कीर्तन करने लगा और उनकी प्रकृति ठीक हो गई। ये अवस्था उनको जो आई वह देखने में तामस भाव था, लेकिन वह निश्चित रूप से भगवान की भेजी हुई थी, क्योंकि उसके बाद वो एकाएक प्रकाश हुआ। जब चेहरा चमक गया तो बिना भगवान के भेजे ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती भला। तो मैंने अपनी आँख से देखा। बाद में उन्होंने बताया कि हमको भगवान के दर्शन हुए। जब शरीर में रोमांच होवे, आँखों में आंसू आवे, सात्विक भाव, ये नाचना होवे, ये गाना होवे, राजसिक भाव, अथवा बेहोशी होवे, तामसी भाव, तो भगवान बताते हैं सारी अवस्थाएं मैं भेजता हूँ, परंतु मैं उन अवस्थाओं में सीमित नहीं हूँ। बिना उनके भी मेरा दर्शन हो सकता है। वे सब की सब अवस्थाएं मुझ में हैं और मेरी भेजी हुई है। अब कह रहे हैं जब भी कोई किसी को भगवान के दर्शन होते हैं तो पहले थोड़ी सी उसको घबराहट होती है, पहले उसका चित्त द्रवित होता है, वो व्याकुल होता है, उसको तड़प होती है, तो घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ना पहले उसका मुंह काला पड़ गया, बिल्कुल मुंह से पानी निकलने लगा, तो वो थोड़ा घबरा गए, तो घबराना नहीं चाहिए। वो तो कह रहे उसको थोड़ी देर बाद उसको ईश्वर के दर्शन हो गए, उसका चेहरा चमक गया। तो भगवान कह रहे हैं जैसी भी अवस्था है, सुख दुख बीमारी हानि लाभ, भगवान को मत छोड़ो।
हर अवस्था में भगवान को पकड़ के रखो और उनको छोड़ो नहीं। हर हाल उनका भेजा हुआ है, हर अवस्था उनकी भेजी हुई है। भला बुरा कुछ नहीं, सब लीला है। शिष्य, भगवान अमुक व्यक्ति तो सन्यासी होकर संग्रह करते हैं और अमुक व्यक्ति गृहस्थ होकर सन्यासियों की निंदा करते हैं, बड़ा शोभ होता है। सन्यासी तो संग्रह करते हैं और जो गृहस्थी हैं वो सन्यासियों की निंदा करते हैं। गुरुदेव, नारायण नारायण, तुम बड़ी भूल में हो। कहाँ सन्यासी और कहाँ गृहस्थ, ये सब तुम्हारे मन की कल्पना है। ये सब नारायण का नाटक है, नाटक। वे ही कहीं सन्यासी बने हैं और वे ही कहीं गृहस्थ बने हैं। संग्रह भी नाटक और निंदा भी नाटक। तुम अपनी दृष्टि नट अर्थात नारायण पर जमाए रखो, मस्त रहो, दूसरे की कल्पना ही मत आने दो। कह रहे वो निंदा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तुम कुछ मत देखो, तुम अपनी दृष्टि नट पर यानी नारायण पे जमाए रहो। नाटक में मत फंसो, अपनी दृष्टि परमात्मा पर टिकाए रहो। श्रवण मनन निध्यासन, जब ये निश्चय हो चुका कि सब कुछ परमात्मा ही है, तब ये भला है, ये बुरा है, इस प्रकार की दृष्टि ही क्यों होती है। कहने ये भला है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कहने ये दृष्टि मत रखो। एक ही दृष्टि रखो कि सब है ही भगवान, सब है ही परमात्मा। ये भला है, इस प्रकार की दृष्टि तो यथा कथचित क्षम्य भी है, परंतु बुरे की कल्पना तो सर्वथा विपर्य अर्थात विपरीत ज्ञान है। कहने ये भला है तो फिर भी ठीक है, पर ये बुरा है, ये तो बिल्कुल गलत ज्ञान है। तो किसी को भी बुरा कहने का अधिकार हमको नहीं है। कहने किसी को भी बुरा मत कहिए, किसी को भी बुरा मत देखिए। बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो कह रहे किसी को भी बुरा करके मत देखो, जब सब नारायण है, सब भगवान है। देखिए जरा हमारे मन की नहीं होती तो हम कहने लगते हैं ये बुरा है, जरा हमारे कहने से नहीं चलता कोई तो हम कहने लगते हैं ये बुरा है। तो कह रहे बुरा मत देखो, कब नाटक है भगवान का, भगवान की लीला है। जो बात हमारी समझ में नहीं आ रही कह दो भगवान की लीला है, और सब है ही उनकी लीला। यदि सर्वथा समत्व ना रहे, वैषम्य हो ही जाए, तो अपनी दृष्टि भले पर ही जानी चाहिए। कह रहे हैं अगर भगवत दृष्टि ना रहे, हमारी भगवत भाव हमारा ना रहे, तो कह रहे हैं दृष्टि भले पे ही जानी चाहिए, बुरे पे नहीं जानी चाहिए। कह रहे हैं भगवान नहीं देखो तो फिर गुण देखो, पर अवगुण मत देखो। बेस्ट क्या है कि सबका भगवत भाव बनाओ, ना गुण देखो ना दोष देखो, भगवान देखो। पर अगर भगवान नहीं देख पा रहे हो तो क्या करो, गुण देखो, अवगुण तो किसी के देखो ही मत। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना ज्ञान के मोती में भी, कि जब हम किसी के दोष देखते हैं तो सबसे पहले तो वो दोष हमारे अंदर आते हैं, फिर वो जिसके दोष देख रहे हैं उसका नुकसान करते हैं, फिर वो पूरे समाज का नुकसान करते हैं, क्योंकि सारे समाज में हम गलत वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। तो हमारी जो दोष दृष्टि है वो हमारा भी नुकसान करती है और पूरे समाज का नुकसान करती है। तो जहां तक बन पड़े किसी की बुराई देखें, परंतु भले बुरे की भावना और भले बुरे की सत्ता को दृढ़ करने की क्या आवश्यकता है, उन्हें तो शिथिल करना चाहिए। कहने ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने अच्छा किया या बुरा किया, कहने इन सब की सत्ता को तो शिथिल करो, एक ही बात पक्की करो, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान से अन्यत्र कुछ है ही नहीं, यही हमें पक्का करना है, बार बार पक्का करना है कि है ही भगवान। परमात्मा से अन्यत्र कुछ बना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। यदि प्रतीत होता है भला बुरा तो वे लीला विलासी है, नाटक मात्र है।
कह रहे हैं अगर हमें कुछ भला बुरा प्रतीत होता है तो वो लीला विलास है, नाटक मात्र है। नाटक के भीम और दुर्योधन दोनों मनोरंजन के लिए ही है। कह रहे हैं नाटक के भीम और अर्जुन दोनों मनोरंजन के लिए ही है। जैसे गुरु बताते हैं ना कि राम और रावण जो है वो बने नाटक में, राम और रावण दोनों बने नाटक में। अब नाटक में तो लड़ाई कर रहे हैं वो खूब जोर जोर से, राम और रावण, और बाद में जब नाटक खत्म हुआ तो दोनों बैठ के चाय पी रहे, दोनों दोस्त हैं। तो राम और रावण किस में है? नाटक में। ऐसी संसार के नाटक में कोई दोस्त बनाए, कोई दुश्मन बनाए, कोई प्रिय बनाए, कोई अप्रिय बनाए, पर है तो सब परमात्मा ही। तो रोल में वो ऐसा कर रहा है, लीला में ऐसा कर रहा है, तो हम उसको लीला करके देखें, उसको राग द्वेष ना करें। यदि प्रतीत होता है भला बुरा तो ये लीला विलासी है, नाटक मात्र है। नाटक में भीम दुर्योधन दोनों मनोरंजन के लिए हैं। नाटक की मृत्यु, रोग और उत्पीड़न रस अनुभूति के लिए है। अब कह रहे नाटक में मृत्यु आ जाए, रोग आ जाए, कुछ भी हो जाए, नाटक मतलब इस संसार को कहा कि ये सब नाटक है, लीला है भगवान की। भगवान की इस लीला में, इस नाटक में रोग भी आ सकता है, कोई दुख भी आ सकता है, कुछ हमारे मन के अनुकूल, मन के विपरीत भी हो सकता है। अद्भुत, रौद्र, भयानक, विभत्स भी तो रस ही हैं। अब इनको देखकर शुद्ध होने का क्या कारण है? अब कह रहे हैं तुम्हारे संसार रूपी लीला में, तुम्हारे जीवन रूपी लीला में कैसा भी सीन आ सकता है, अद्भुत आ जाता है, अरे क्या हो गया, ऐसा हो गया, तो कह रही भगवान की लीला है। रौद्र, कोई भयानक, कोई डरावना, कोई आदमी आ गया, भयानक आ गया, विभत्स भद्दा आ गया सीन, कह रहे हैं सब भगवान की लीला है। तो कैसा भी सीन आ जाए, एक बात पक्की करनी चाहिए, सब भगवान की लीला है। अपनी दृष्टि इस बात पर टिकाए रहनी चाहिए, सब भगवान की लीला है, सब भगवान का खेल है, मुझे अच्छा बुरा खराब करके नहीं देखना है, मुझे किसी के लिए गलत भाव नहीं रखना है, मुझे तो यही भाव रखना है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। सब भगवान की लीला है, सब भगवान का नाटक है। शिष्य, हाँ भगवान, ये सब है तो नाटक ही। गुरुदेव, ये भी आवश्यक नहीं कि नाटक को नाटक के रूप में स्मरण रखा जाए। नाटक देखते देखते उसका नाटकत्व भूल जाना तो नाटक की अपूर्व सफलता और मनोहरता का चिन्ह है। ईश्वर संत विद्यासागर जो थे, एक बार वो देख रहे थे एक नाटक, तो उसमें उन्होंने एक आदमी जो था वो विलेन का रोल कर रहा था, तो नाटक में इतना खो गए, उन्होंने जूता खींच के मारा उसको। वो किसी लड़की को छेड़ रहा था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, जूता खींच के मारा अपना। तो उस आदमी ने हाथ जोड़ कर शुक्राने, उसे तो याद था मैं नाटक कर रहा हूँ, तो उसने कहा शुक्राने। तो उनको ध्यान आया, अरे ये तो नाटक था, मैं इसमें कितना इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसी संसार रूपी नाटक में कुछ भी हो रहा है, हम कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं, कितना हम फंस जाते हैं, कितना दोष देने लगते हैं, कितना अच्छा बुरा कहने लगते हैं, कितना सही गलत कर लेते हैं, कितना अपना पराया कर लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। कह रहे हैं सब नाटक है, सब नाटक। अब नाटक में भी कह रहे हैं कि नाटक में भी हमें, जब नाटक चल रहा है तो हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए। तो हमारा तो यही भाव होता है कि हम नाटक को एंजॉय करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं नाटक है, हम तो उसमें खो जाते हैं। कह रहे कोई बात नहीं, उस विस्मृति में भी ये निश्चय अडिग रहे कि ये नाटक है। कह रहे पिक्चर देख रहे हैं, फिर भी जैसे ही किसी रोने होने लगते हैं तो फिर एकदम याद आ जाता है पिक्चर देख रहे हैं, अपने से कह देते हैं पिक्चर देख रहे हैं। तो कह रहे ना भूल जाओ कि हम पिक्चर देख रहे हैं, तो अपने से कह दो फिर पिक्चर ही तो देख रहे हैं। तो कह रहे हैं किसी सीन में इन्वॉल्व होने लगो तो फिर कह दो कि भगवान का नाटक है, फंसो मत, नाटक अटक मत, ये परमात्मा का सब नाटक है, परमात्मा की सब लीला है। जो अभिनय अपने को मिले उसको खूब सफलता के साथ पूर्ण करो। यानी जो भी अपने को अभिनय मिले उसको खूब सफलता के साथ पूर्ण करो। उन कठोर कर्तव्यों का भी पालन करो जिनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति भीष्म को करना पड़ता था।
और भीष्म को उनके अगेंस्ट लड़ाई करनी पड़ती थी श्री कृष्ण के प्रति, पर उनका कितना प्रेम था। और ये पांडवों के साइड थे और ये दुर्योधन की साइड था, और उनको पांडव ज़्यादा प्रिय थे, पांडवों को मारना पड़ता था, पर दिल से वो उनकी साइड थे। फिर भी उन्होंने कभी पार्शियलिटी नहीं करी। तो कह रहे हैं इन सब लोगों ने भी नाटक खेला, तो हम भी तो अपने जीवन में नाटक खेलें। फिर भी एक दृश्य समाप्त होने पर बीच में भी उस सत्य रूप प्रतीयमान नाटकत्व तो ध्यान में आ ही जाता है। कह रहे हैं कितने भी आप इन्वॉल्व होके, कितने भी उसमें नाटक में एक रूप होकर देख रहे हैं उस नाटक को, फिर भी बीच में याद तो आ ही जाता है नाटक है। याद आ जाता है, नहीं याद आ जाता है, नाटक है। पिक्चर देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, बीच में याद तो आ ही जाता है। कह रहे हैं ऐसे ही इस संसार रूपी नाटक में कितना भी इन्वॉल्व हो जाओ, फिर भी बीच में याद तो आ ही जाए कि नाटक देख रहे हैं। समझ रहे? सब लीला चल रही है, सब भगवान की लीला है, हर एक रूप में भगवान लीला कर रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें हमें बराबर अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। एक तो सब नाटक है, सब लीला कर रहे हैं भगवान अनेक रूपों में, और दूसरा अपने भाव की रक्षा करें कि है ही भगवान। भाव हमेशा बना के रखें, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। शिष्य सत्य है प्रभु, व्यवहारिक जगत एक नाटक है और मैं उसका पात्र तथा दृष्टा हूँ। भला बुरा कुछ नहीं है, सब लीला है। मैं आपकी कृपा से अनंत शांति का भाजन हूँ। तब शिष्य गुरुदेव से कह रहा है कि आपने पक्का कराया कि सब नाटक है, सब नाटक है, नाटक से अन्यत्र कुछ नहीं है, सब भगवान की लीला है। नाटक में नाटक और नाटक में नट जो है वो नारायण है, उनको याद रखें। नाटक गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।